आज की खबर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए बढ़ते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों की ओर। किश्तवाड़ के बाद कठुआ में फटा बादल, 4 लोगों की मौत और 6 घायल, कई घर मलबे में दबे। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले भारी बारिश के कारण बादल फटने से एक दूरस्थ गांव का संपर्क टूट गया। कठुआ में बादल फटने से 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 6 अन्य लोग घायल हो गए हैं। अधिकारियों के अनुसार राजबाग इलाके की जोड़ी घाटी में बादल फटने से गाँव तक पहुँचने का मार्ग पूरी तरह नष्ट हो गया है। ट्रम्प और पुतिन के बीच अलास्का में मुलाकात हुई। पुतिन ने यूक्रेन से पूर्वी दोनेत्स्क क्षेत्र से सेना हटाने की शर्त रखी। जेलेंस्की ने दोनेत्स्क रूस को सौंपने से इनकार किया। सोमवार को जेलेंस्की यूरोप के अन्य नेताओं के साथ ट्रंप से मिलने अमेरिका जा रहे हैं। किश्तवाड़ में तबाही का तांडव, हादसे का लाइव वीडियो आया सामने। कई परिवारों का अता पता नहीं, अभी भी तलाश जारी। धनखड़ साहब का पता चला, आजकल कहाँ है? उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन होगा? सवाल पर बोले पवन खेड़ा। पवन खेड़ा ने RSS पर निशाना साधते हुए कहा है कि अगर संघ NGO है तो कहाँ है उसका सर्टिफिकेट, उनके खाते कहाँ है? भगवान हमारे समाज और देश को ऐसे NGO से बचाए। जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने से तबाही, 7 लोगों की मौत, 5 घायल, बचाव अभियान जारी। चुनाव आयोग और विपक्ष आमने सामने है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार वोट चोरी की मुद्दा उठा रहे हैं। इसे लेकर विपक्ष ने हाल ही में विरोध मार्च निकाला। पूरा मामला जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, ऐसे में सवाल यही है कि विपक्ष और चुनाव आयोग का झगड़ा पहले जैसा क्यों नहीं। गंगा में बह रही पत्नी को बचाने के लिए पति कूदा, दोनों लोग लापता। ऋषिकेश में एक दुखद घटना में चंद्रभागा नदी पार करते समय एक महिला गंगा में बह गई। उसे बचाने के लिए पति ने भी छलांग लगा दी, जिसके बाद दोनों लापता हो गए। पुलिस और NDRF की टीमें उनकी तलाश कर रही है। दंपति जो उत्तर प्रदेश के हाथरस के रहने वाले थे, ऋषिकेश में छोटा मोटा सामान बेचते थे। शनिवार देर रात अफगानिस्तान एक बार भूकंप के झटकों से कांप उठा। राष्ट्रीय भूकंपीय विज्ञान केंद्र के अनुसार इस बार भूकंप की तीव्रता 4.9 मापी गई और इसका केंद्र धरती की सतह से सिर्फ 10 किलोमीटर की गहराई पर था। किन्नौर में भूस्खलन से दिल्ली के युवक की मौत। चंबा में गाड़ी गिरने से 3 लोगों की गई जान। लखनऊ में बड़ा हादसा, स्कॉर्पियो बैक करते वक्त 10 लोगों को रौंदा, 3 की हालत गंभीर। लखनऊ के तेलीबाग बाजार में शनिवार देर रात एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने 10 से ज्यादा लोगों को टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने चालक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। PGI पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जिनमें 3 की हालत गंभीर है। चालक हुसैनगंज निवासी समर सिंह उर्फ अक्षय सिंह से पूछताछ जारी है। 500 से ज्यादा लोगों की मौत। 12 सालों में कितना बदल गया जम्मू कश्मीर का मौसम। जम्मू कश्मीर में मौसम बदल रहा है, कई लोगों की इस वजह से जान भी गई है। मौसम के जानकार इस बदलते हालात के कई कारण मान रहे हैं। उपराष्ट्रपति एनक्लेव से निकलने के बाद कहाँ रहेंगे धनखड़? सरकार इस इलाके में ढूंढ रहे ठिकाना। आपको बता दें कि धनखड़ अपने कार्यकाल के दौरान कई मुद्दों पर मुखर रहे, खासकर न्यायपालिका से जुड़े विषयों पर। उनके अचानक इस्तीफे के बाद विपक्ष सांसद लगातार उनके ठिकाने और हालात को लेकर सवाल उठा रहे हैं। यूक्रेन युद्ध कैसे रुकेगा? पुतिन बोले। ट्रंप के साथ निष्पक्ष तरीकों को लेकर हुई चर्चा। पुतिन ने इस शिखर सम्मेलन को बेहद उपयोगी करार दिया, जैसा कि क्रेमलिन की ओर से प्रकाशित तस्वीरों में दिखाया गया है। इस मुलाकात में दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन संकट के समाधान की दिशा में अहम कदम माना जाता है। 1300 किलोमीटर 16 दिन और 23 जिले। राहुल गांधी बिहार में आज से निकालेंगे वोटर अधिकार यात्रा। सासाराम से शुरुआत, तेजस्वी भी होंगे शासन। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा 1300 किलोमीटर की होगी, जो कि बिहार के 23 जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा में तेजस्वी यादव समेत इंडिया ब्लॉक में शामिल दलों के शीर्ष नेता शामिल होंगे। गुरुग्राम में एलविस यादव के घर पर अंधाधुंध फायरिंग, बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई 24 राउंड गोलियां। गुरुग्राम में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर एलविस यादव के घर पर अज्ञात नकाबपोश बदमाशों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग करने का मामला सामने आया है। ट्रंप युग में मुनीर का वेलकम तो भारत पर 50% टैरिफ। हिंदुस्तान को तीसरा ध्रुव नहीं बनने देगा, अमेरिका एक्सपर्ट ने चेताया। अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के खिलाफ टैरिफ वार छोड़ दिया है। अमेरिका के इस कदम पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि वह किसानों के मुद्दे पर नहीं झुकेंगे। 17 और 18 अगस्त को इन जिलों में अति भारी बारिश, जमकर बरसेंगे पानी। मौसम विभाग ने रविवार को भी भोपाल समेत 14 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं कई जिलों में अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। एक परिवार से जुड़े 2 संगठन है, RSS और BJP। मोदी के तारीफ करने के बाद राम माधव ने भी दिया बयान। राम माधव ने कहा है कि राजनीतिक दृष्टि से BJP अपना काम करती है और राजनीति से बाहर समाज में RSS काम करता है।